For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी रोज, a show to enhance your English vocabulary. So in this 340th episode, we are going to talk about 16 useful idioms. जी हाँ, 16 trending useful idioms की बात करेंगे जो अक्सर लोग यूज करते हैं अपनी बात रखने के लिए. तो आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सुने होंगे और हो सकता है आपने यूज भी किए हों, और अगर यूज नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा आगे. तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. अपनी डायरी, नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 340th episode and we are talking about trending useful idioms. तो चलिए पहला जो trending idiom आ रहा है वो है hit the nail on the head. Hit the nail on the head. H-I-T hit, D-T-H-E-D, nail, N-A-I-L, nail, on, D-T-H-E-D, head, H-E-A-D, head. Hit the nail on the head. इसका क्या मतलब होता है? टू डिस्क्राइब डूइंग और सेइंग समथिंग एग्जैक्टली राइट. कुछ करना या कहना जो कि बिल्कुल सही समय पे सही कहा आपने, तो वो हो जाता है हिट द नेल ऑन द हेड. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जॉन hit the nail on the head when he suggested the solution to our problem. कि बिल्कुल उसने बिल्कुल सही बात कही जब उसने हमें सोल्यूशन दिया हमारी प्रॉब्लम का. सो उसने बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड. तो जब आप कोई चीज बताते हैं कि बिल्कुल सही समय पे सही चीज की उसने, तो तब आप ये यूज कर सकते हो ही हिट द नेल ऑन द हेड. क्लियर? तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड इडियम फॉर द इवनिंग, जो कि है ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस, B-R-E-A-K, ब्रेक, D-T-H-E-D, आइस, I-C-E, आइस. ब्रेक द आइस यानी कि टू इनिशिएट और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी. मतलब जैसे अगर आप कोई इवेंट में है या कहीं पार्टी में है या कहीं भी लोगों के साथ खड़े और कोई भी बात शुरू नहीं कर रहा, तो कोई भी एक व्यक्ति बात शुरू करता है, जो साइलेंस है, शांति है, उसको खत्म करता है और बात रखता है अपनी, शुरू करता है, तो वो हो जाता है ब्रेक द आइस. जैसे कई बार हुआ होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे या किसी नए लोगों के साथ होंगे और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कैसे करें बात, तो कोई भी बात शुरू करता है तो वो हो जाता है ब्रेक द आइस. जैसे रोहन ब्रोक द आइस बाय आस्किंग एवरीवन अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स. रोहन broke the ice by asking everybody about their weekend plans. क्लियर? तो उनके वीकेंड प्लान्स पूछ के उसने आइस ब्रेक कर दी, यानी कि जो शांति थी वो खत्म कर दी. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो थर्ड इडियम हमारा इस शाम का वो है बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट, B-I-T बाइट, D-T-H-E-D बुलेट, B-U-L-L-E-T बुलेट. बाइट द बुलेट यानी कि टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन, कि कोई दर्दनाक चीज को सहन करना, उसका सामना करना, तो वो हो जाता है बाइट द बुलेट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. Despite being scared, he decided to bite the bullet and confront her fear. कि मतलब डर तो वो रही थी पर उसने डिसाइड किया कि वो जो उसकी मुश्किल है उसका सामना करके डर का सामना करेगी. So she will bite the bullet. Bite the bullet यानी कि she will सफर करेगी, मतलब उसका सामना करेगी, चाहे जितना भी दर्द क्यों ना हो, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ इडियम आ रहा है शाम का वो है कट टू दी चेस. कट टू दी चेस, ये काफी यूज होता है. C-U-T कट, T-O-2, D-T-H-E-D चेस, C-H-A-S-E चेस, यानी कि टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. कई बार क्या होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो मुद्दे पे ना आके यहाँ वहां की बातें करी जा रहा है, मुद्दे पे नहीं आ रहा, मुद्दे की बात नहीं कर रहा, तो आप क्या कहोगे? कट टू द चेस, यानी कि जो मुद्दे की बात है वो करो, यहाँ वहां मत घुमाओ. क्लियर? सो कट टू द चेस. जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं. लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. कि चलो यहाँ वहां की बात छोड़ो, मेन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट की उसकी बात करते हैं. सो लेट्स कट टू द चेस, कि चलो मुद्दे पे आते हैं. लेट्स कट टू द चेस. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कट टू द चेस और एनी अदर इडियम, प्लीज डोंट हेजिटेट, बिल्कुल पूछिए, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट.
तो पूछने के लिए क्या करना है, हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाना है, वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर एज वेल। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ पहले सेगमेंट का इस 340th एपिसोड के। तो चलिए, जो पहला ईडियम था इस शाम का वो था हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, HIT हिट, DTHED नेल, NAIL नेल, ऑन ON ऑन, DTHED हेड, HEAD हेड। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि टू डिस्क्राइब डूइंग और सेइंग समथिंग एग्जैक्टली राइट, कि कोई चीज बिल्कुल सही करना या कहना, तो वो हो जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे John hit the nail on the head when he suggested the solution to our problem। मतलब उसने बिल्कुल सही किया जब उसने हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, सजेस्ट किया हमें, तो बिल्कुल सही किया। तो he just hit the nail on the head। क्लियर? तो चलिए, सेकंड इडियम जो इस शाम का था वो था ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, BREAK ब्रेक, DTHED आइस, ICE आइस। ब्रेक द आइस यानी कि टू इनिशिएट और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी, कि कोई कॉन्वर्सेशन या एक्टिविटी की शुरुआत करना। बहुत शांति हुई है, 4 लोग बैठे, किसी ने भी बात शुरू नहीं की, तो जो भी बात शुरू कर देता है तो वो हो जाता है ब्रेक द आइस। जैसे रोहन ब्रोक द आइस बाय आस्किंग एवरीबडी अबाउट देयर वीकेंड प्लान्स। रोहन broke the ice by asking everyone about their weekend plans। मतलब कि रोहन ने जो शांति थी उसको खत्म कैसे किया, सबसे पूछ के कि और क्या प्लान्स हैं वीकेंड के। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो थर्ड इडियम था इस शाम का, ट्रेंडिंग इडियम, वो था बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, BITE बाइट, DTHED बुलेट, BULLET बुलेट, यानी कि टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई मुश्किल हालातों का, दर्द भरे हालातों का सामना करना, तो वो हो जाता है बाइट द बुलेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, डिस्पाइट बीइंग स्केर्ड शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कॉन्फ्रंट हर फियर, कि मतलब डर का सामना करने का उसने निर्णय लिया और सामना करने का, मतलब होता है ना जैसे कोई मुश्किल हालात है फिर भी आप उसका सामना करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, तो यू डिसाइड टू बाइट द बुलेट। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो फोर्थ इडियम है शाम का वो था कट टू द चेज। CUT कट, TO2 THED चेज, CHASE चेज। कट टू द चेज यानी कि टू गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय न व्यर्थ करते हुए मुद्दे पे आना, तो वो हो जाता है कट टू द चेज। जैसे लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि चलो मुद्दे पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है उनकी बात करते हैं, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो। सो लेट्स कट टू द चेज। क्लियर? तो आई होप आपको ये चारों के चारों ट्रेंडिंग इडियम्स समझ आ गए होंगे। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और इडियम्स के साथ। आज इस 340th एपिसोड में वी आर टॉकिंग अबाउट 16 ट्रेंडिंग इडियम्स। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 340th episode and we are talking about 16 trending idioms। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th idiom की तरफ, जो की है under the weather। under the weather, I think बहुत महीनों या 1-2 साल पहले मैंने बात की थी ईडियम्स की, तो वहां भी मैंने इस ईडियम का जिक्र किया था। तो ये है अंडर द वेदर, यानी कि जब आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम बुखार या वैसे तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर। UNDER अंडर, DTHED वेदर, WEATHER वेदर। अंडर द वेदर यानी कि टू फील सिक और अनवेल। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, कि मैं आज काम पे नहीं आ पाऊंगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। क्लियर? तो अगर कोई भी व्यक्ति यूज करे आई एम अंडर द वेदर, दैट मीन्स दे मीन दे आर नॉट वेल और दे आर सिक। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कोई भी बोले आई एम अंडर द वेदर, दैट मीन्स कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए अंडर द वेदर के बाद 6th इडियम जो आ रहा है वो है cost an arm and a leg। cost an arm and a leg,
COST cost, NANN, arm, 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 and AND, and a leg, 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 कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। यानी कि ये कहने का तरीका है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कोई चीज बेहद एक्सपेंसिव हो, बहुत महंगी हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। ये कहने का तरीका है कि ये तो बहुत महंगी है, दिस इज समथिंग दैट विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि बहुत महंगी है। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, द न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बट everyone still wants it। मतलब जो नया आईफोन है बहुत महंगा है पर फिर भी सभी को चाहिए। सो द न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बट एवरीवन स्टिल वांट्स इट। क्लियर? तो ये बहुत महंगा है बट सबको चाहिए आईफोन। तो क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 7th इडियम आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग इडियम है, पीस ऑफ केक। PIECE, पीस, टुकड़ा। ये PIECE टुकड़े वाला पीस है, शांति वाला होता है, वो PEACE होता है, ये PIECE है। सो पीस ऑफ केक, CAKE, केक, पीस ऑफ केक, यानी कि समथिंग वेरी इजी टू डू। कोई चीज बेहद आसान हो करनी तो आप कह सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे डोंट वरी द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब चिंता मत करो, जो पेपर था वो बहुत ही ईजी था। सो डोंट वरी द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। कोई चीज बेहद आसान हो तो आप कह सकते हो इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके, तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 8th इडियम फॉर द इवनिंग, जो कि है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तो हम सभी ने जरूर सुना होगा, BLESSING, ब्लेसिंग इन, IN डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। कोई चीज जो शुरू में आपको लगे कि गड़बड़ है, सही नहीं है, बट बाद में वो सही निकल के आए, तो वो जाता है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट but turns out to be good। तो blessing in disguise, BLESSING, blessing in disguise, DISGUISE, disguise। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, losing my job was a blessing in disguise because it pushed me to start my own business। कि जॉब जब मेरी गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, अरे क्यों चली गया, मैं कैसे करूंगा, पर फिर मैंने कोशिश की कि मैं बिजनेस शुरू करूं और आज मैं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूं। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। चाहे शुरू में मुझे लगा क्यों चली गई, बट उसकी वजह से आज मेरा एक बड़ा बिजनेस है। तो समझ गए आप, लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट pushed me to start my own business। Clear? So blessing in disguise। I hope you got the sense। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 340th episode। Let me take a quick recap for your ease। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक recap ले लेते हैं। 5th word for the evening was under the weather। UNDER, under, THED, weather, WEATHER, वेदर, यानी कि टू फील सिक और अनवेल। जब आपकी तबीयत ठीक ना लग रही हो तो आप यूज कर सकते हैं ये ईडियम अंडर द वेदर। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, कि मतलब आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सो आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। सो अंडर द वेदर इज यूज्ड जब कोई सिक फील कर रहा हो। क्लियर? तो इसी के बाद जो 6th इडियम है शाम का, वो था कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, COST, कॉस्ट एन AN, arm, 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 and AND, and a leg, LEG, leg। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि कोई चीज बेहद कीमती हो, बहुत महंगी हो, तो आप कह दोगे टू बी वेरी एक्सपेंसिव हो, तो आप कह दोगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, द न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बट एवरीवन स्टिल वांट्स इट। मतलब जो नया आईफोन है वो बेहद महंगा है पर फिर भी सभी को चाहिए। सो द न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग बट एवरीवन स्टिल वांट्स इट। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 7th इडियम था, ट्रेंडिंग इडियम था इस शाम का, वो था पीस ऑफ केक। PIECE, पीस ऑफ, OF, ऑफ, केक, CAKE, केक। पीस ऑफ केक यानी कि समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई चीज बेहद आसान हो करनी तो आप कह दोगे इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे
डोंट वरी द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, कि चिंता मत करो जो पेपर था वो बहुत आसान था. सो डोंट वरी द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक. क्लियर. तो इसी के बाद जो 8th ईडियम है शाम का वो था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. Blessing in disguise. BLESSING. Blessing in disguise. 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 Blessing in disguise यानी कि something that seems bad at the first but turns out to be good. कोई चीज जो शुरू में आपको गलत लगे, अच्छी ना लगे, बुरी लगे, पर बाद में वो सही निकल के आती है, तो वो हो जाता है blessing in disguise. जैसे losing my job was a blessing in disguise because it pushed me to start my own business. कि जो मेरी जॉब गई वो मेरे लिए एक blessing in disguise था. तब तो मुझे दुख हुआ, पर बाद में इसकी वजह से मुझे पुश हुई मैं कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, और आज मेरा एक बिजनेस है. सो लूजिंग माई जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 ट्रेंडिंग इडियम्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 340th एपिसोड. सो लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट. सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान पे शो वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 340th episode and we are talking about trending 16 idioms. जी हाँ, 16 ट्रेंडिंग idioms की आज बात चल रही है. बेहद दिलचस्प एपिसोड है ये. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th idiom की तरफ, तो जो कि है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इस इडियम की बात मैंने बहुत समय पहले भी की है शायद. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. LET लेट, DTHED कैट, CAT कैट, आउट OUT आउट ऑफ, DTHED बैग, BAG बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट, कि कोई सीक्रेट आपने रखा हुआ है तो अब बता दो. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे दूंगी, I accidentally let the cat out of the bag about the सरप्राइज पार्टी. मतलब कोई पार्टी रखी थी सरप्राइज और आपकी गलती से मुंह से निकल गया कि सरप्राइज पार्टी है तुम्हारे लिए, तो वो आपने क्या कर दिया, यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि आपने सीक्रेट रिवील कर दिया. क्लियर. सो इफ समबडी टेल्स द सीक्रेट तो क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. तो अगर कोई भी सीक्रेट निकाल देता है तो वो हो जाता है ही और शी और आई और यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. क्लियर. आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th इडियम फॉर द इवनिंग, जो की है जंप ऑन द बैंडवैगन. ये तो बहुत ही कॉमन इडियम है, काफी यूज होता है. न्यूज अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा जंप ऑन द बैंडवैगन. जंप ऑन द बैंडवैगन. JUMP jump on on DTHED bandwagon. BANDWAGON bandwagon. Jump on the bandwagon यानी कि to join a पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. कोई पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेना, जैसे होता है ना बहते पानी में हाथ धो लेना काइंड ऑफ थिंग, तो वो हो जाता है जंप ऑन द बैंडवैगन. JUMP जंप ऑन on DTHED बैंडवैगन. BANDWAGON वैगन, बैंडवैगन. जंप ऑन द बैंडवैगन यानी कि टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी. एक पॉपुलर ट्रेंड या एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेना. जैसे After seeing so many people doing it, she decided to jump on the bandwagon and try the next new diet. फिर से रिपीट कर देती हूँ. After seeing so many people doing it, she decided to jump on the bandwagon and try the new diet. कि जब उसने देखा कि सभी एक तरीके की डाइट कर रहे हैं, जैसे
कीटो डाइट है या कोई भी डाइट है वो कर रहे हैं, तो वो भी उसने भी ज्वाइन किया और उसने भी स्टार्ट की. सो आफ्टर सीइंग सो मेनी पीपल डूइंग इट, शी डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंडवैगन एंड ट्राई द न्यू डाइट. कई बार होता है ना, सभी कुछ कर रहे होते तो आप भी कहते हैं कि चलो हम भी ट्राई करते हैं. सो that is like you jump on the bandwagon. Clear? If you have any doubts regarding jump on the bandwagon or any other idioms, please don't hesitate to ask. आप हमारे YouTube चैनल पे जाके रेडियो उड़ान में वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर टू यू देयर एज वेल. या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com. अभी के लिए कदम बढ़ाते हैं 11th ईडियम की तरफ, जो की है स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स ये भी काफी यूज होता है. SPILL स्पिल DTHED बीन्स BEANS बीन्स. स्पिल द बीन्स यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट. कोई सीक्रेट रिवील कर देना तो वो हो जाता है स्पिल द बीन्स. जैसे ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हिज सरप्राइज बर्थडे पार्टी, मतलब उसने गलती से उसे बता दिया कि तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी गई है. कई बार होता है ना, आपके मुंह से निकल जाता है यू जस्ट स्पिल्ड द बीन्स. तो स्पिल द बीन्स होता है सीक्रेट बाहर निकाल देना. कोई चीज छुपानी थी और आपने बोल दी तो वो जाता है स्पिल द बीन्स. क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th idiom for the evening, जो की है give someone the benefit of the doubt. ये तो आपने अक्सर सुना होगा. अक्सर क्रिकेट में या कभी कभी अलग अलग चीजों में भी, खेल कूदों में ये यूज हो जाता है idiom काफी. give someone the benefit of the doubt. GIVE give someone 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 DTHED benefit 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 of of DTHED doubt DOUBT doubt. give someone the benefit of the doubt यानी कि to believe someone's statement without proof. कि किसी की स्टेटमेंट आप मान लेते हैं बिना किसी सबूत के, तो वो हो जाता है you are giving them the benefit of the doubt. जैसे I'm going to give him the benefit of the doubt and trust that he is telling the truth. कि मतलब मैं उसे benefit of doubt दे रहा हूँ, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो जो कह रहा है वो सच है. कि कई बार आप किसी को बिना किसी प्रूफ के उसकी बात मान लेते हैं तो वो हो जाता है you are giving them the benefit of the doubt. Clear? So if someone or anyone is using the idiom benefit of the doubt, that means कि वो किसी को बिना किसी प्रूफ के उनकी बात मान रहे हैं, तो वो हो जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट. क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 340th एपिसोड. सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर यू ईज. तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है. जो 9th idiom था इस शाम का, वो था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. let the cat out of the bag. LET let, DTHED cat, CAT cat, out OUT out, off off, DTHED bag, BAG bag. let the cat out of the bag यानी कि to reveal a secret. कोई सीक्रेट निकाल देना, बता देना, तो वो हो जाता है let the cat out of the bag. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, I accidentally let the cat out of the bag about the सरप्राइज पार्टी. ये जो सरप्राइज पार्टी रखी थी उस बारे में मेरे से गलती से बताया गया. सो आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. तो सिंपल सी बात है, इफ एनीबडी इज यूजिंग दिस ट्रेंडिंग इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, दैट मीन्स दे हैव टोल्ड समथिंग विच वॉज टू बी केप्ट अ सीक्रेट. क्लियर? कोई चीज छुपा के रखनी थी पर आपने बोल दी तो वो हो जाता है यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. क्लियर? तो आई होप वी आर ऑन द सेम पेज. तो अभी देखिए, बातों बातों में मैंने आपको एक और इडियम बता दिया. आई होप वी आर ऑन द सेम पेज, यानी कि जो मैं कह रही हूँ और जो आप समझ रहे हैं वो सेम है, तो वो हो जाता है वी आर ऑन द सेम पेज. इस बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बात करेंगे डिटेल में. अभी के लिए जो 10th idiom आ रहा है शाम का, वो है जंप ऑन द बैंडवैगन. jump on the bandwagon. JUMP jump on on DTHED bandwagon 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 यानी कि to join a popular trend और एक्टिविटी. कोई चीज जो बहुत चलित है, हो रही है, ट्रेंड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है एक्टिविटी, काम, तो वो चीज आप भी करने लग जाएंगे क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं. दैट मीन्स यू जंप ऑन द बैंडवैगन. जैसे after seeing so many people doing it, she decided to jump on the bandwagon and try the new diet. कि जब उसने देखा बहुत लोग इस डाइट को, कीटो डाइट को ट्राई कर रहे हैं, तो उसने भी सोचा to jump on the bandwagon and try it, कि ये जो सब कर रहे हैं उसमें मैं भी करूं और
इसे ट्राई करूं। क्लियर? सो जंप ऑन द बैंडवैगन, यानी कि कोई चीज जो सब कर रहे हैं उसमें आप भी करने लग जाएं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 11th इडियम, जो कि था स्पिल द बीन्स। SPILL, स्पिल THED, बीन्स BEANS, बीन्स। स्पिल द बीन्स यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट छुपा रखा हो वो आप निकाल दे, बता दें, जो छुपा के रखनी थी बात वो बता दें, तो वो जाता है स्पिल द बीन्स। जैसे ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हिज सरप्राइज बर्थडे पार्टी, कि जो सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी उस बारे में उसने गलती से बता दिया। सो ही स्पिल्ड द बीन्स। क्लियर? सो इफ समबडी स्पिल्स द बीन्स दैट मीन्स दे टोल्ड समथिंग व्हिच वाज टू बी केप्ट अ सीक्रेट। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 12th इडियम, जो कि था गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। Give someone the benefit of the doubt. GIVE, give someone, 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 DTHED, benefit, BENIFIT, benefit of, of, DTHED, doubt, 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 यानी कि to होता ना कि to believe someone statement without proof, किसी की बात मान जाना बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, तो वो हो जाता है you are giving them the benefit of the doubt। जैसे I am going to give him the benefit of the doubt and trust that he is telling the truth, कि मतलब मैं उसे benefit of doubt दे रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि वो सच बोल रहा है, तो मैं ये ट्रस्ट कर रहा हूँ विदाउट किसी सबूत के। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 idioms फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 340th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में और 4 ट्रेंडिंग idioms के साथ। तो बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे। हैप्पी लर्निंग। So now we are in the 4th segment of this 340th episode and we are talking about 16 trending idioms. So chaliye, this brings us to our 13th idiom for the evening, जो कि है kick the bucket. Kick the bucket, KICK, kick the THED, bucket, 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 यानी कि to die। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए अक्सर लोग यूज कर देते हैं kick the bucket। जैसे unfortunately my cat kicked the bucket while I was away on a vacation, कि मतलब दुख की बात है कि मैं जब छुट्टी पे बाहर गया हुआ था तो मेरे पीछे से मेरी कैट चली गई, यानी कि उसकी डेथ हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली माई कैट किक्ड द बकेट व्हाइल आई वॉज अवे ऑन वेकेशन। क्लियर? सो किक द बकेट यानी कि जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, सो किक द बकेट। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 14th इडियम है शाम का, वो है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, THROW, थ्रो इन IN टॉवल, TOWEL, टॉवल। थ्रो इन द टॉवल यानी कि टू गिव अप और सरेंडर। जब आप सरेंडर, हार मान जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, तो वो हो जाता है थ्रो इन द टॉवल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द कंप्यूटर ही फाइनली threw in the towel and called a technician, कि घंटों की मेहनत के बाद भी जब कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ तो उसने हार मान ली और टेक्नीशियन को बुला लिया। सो ही थ्रो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा थ्रू, THREW, थ्रू। क्लियर? सो थ्रो था THROW, थ्रो। थ्रू हो जाएगा THREW, थ्रू। So he finally threw in the towel and called a technician. Clear? So after hours of trying to fix the computer, he finally threw in the towel and called a technician. तो चलिए, this brings us to our 15th idiom for the evening, जो कि है hit the hay. Hit the hay यानी कि पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, HIT, hit, DTHED, BAY, HAY, 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 hit the hay। इसकी बात मैंने बहुत पहले भी की है, यानी कि टू गो टू द बेड और गो टू स्लीप। जब आप सोने चले जाते हैं तो दैट मीन्स यू हिट द hay। जैसे आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द hay, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लगता है अब समय हो गया कि मैं सो जाऊं जाके। सो आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द hay। क्लियर? तो हिट द hay यानी कि सोने चले जाना। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो लास्ट इडियम आ रहा है ट्रेंडिंग इस शाम का, वो है बीट अराउंड द बुश। ये बहुत ही इजी वन है, हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज किया है, सुना है। बीट अराउंड द बुश, BEAT, बीट अराउंड, AROUND, अराउंड, DTHED,
बुश, BUSH, बुश, बीट अराउंड द बुश, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग डायरेक्टली। कोई चीज सीधे बात नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा रहे हैं, तो वो हो जाता है बीट अराउंड द बुश। जैसे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। यहाँ वहां की बात करना बंद करो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। सो जस्ट स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। कई वो होता है ना, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहा है पर वो यहाँ वहां की बात घुमा रहा है, तो आप कह सकते हो उसे प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा दिलचस्प लगा होगा और ये इडियम आप जरूर यूज करेंगे। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 इडियम्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 340th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 13th इडियम इस शाम का था किक द बकेट, किक दी बकेट, KICK, किक DTHED बकेट, BUCKET बकेट। तो अक्सर कई लोग इसे यूज कर लेते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो तब आप यूज कर सकते हैं किक द बकेट। टू डाई यानी कि किक द बकेट। जैसे अनफॉर्चुनेटली माई कैट किक द बकेट व्हाइल आई वॉज अवे ऑन अ वेकेशन। जब मैं छुट्टी पे बाहर गया हुआ था तो पीछे से मेरी कैट की डेथ हो गई। सो अनफॉर्चुनेटली माई कैट kicked the bucket while I was away for a vacation. Clear? तो इसी के साथ जो 14th idiom है शाम का वो था throw in the towel, THROW, throw in INDTHED, towel, TOWEL, towel। तो ये एक तरीका है कहने का कि गिव अप कर लेना, हार मान जानी, सरेंडर कर देना, तो वो हो जाता है थ्रो इन द टॉवल। जैसे आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द कंप्यूटर ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल एंड कॉल्ड अ टेक्नीशियन। कि घंटों की मेहनत के बाद भी जब कंप्यूटर ठीक नहीं हुआ तो उसने हार मान ली और टेक्नीशियन को बुला लिया। सो आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द कंप्यूटर ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल एंड कॉल्ड अ टेक्नीशियन। तो चलिए इसी के साथ जो 15वां 15th इडियम है शाम का वो था हिट द हे, हिट दी हे, HIT, हिट DTHED, हे, HAY, हे। हिट द हे यानी कि टू गो टू द बेड और गो टू स्लीप। जब आप कोई सोने का टाइम हो गया, सोने जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू हिट द हे। जैसे आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे। मतलब मैं बहुत थक गया, मुझे लगता है अब समय है कि मैं सो जाऊं। आई एम एग्जॉस्टेड, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे। क्लियर? इसी के साथ जो 16वां इडियम 16th इडियम था इस शाम का, लास्ट इडियम था वो था बीट अराउंड द बुश, beat around the bush, BEAT, beat around AROUND, around DTHED, bush, 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 beat around the bush यानी कि to avoid talking about something directly। सीधी सीधी आप किसी बात पे करने से कतरा रहे हैं, यहाँ वहां की बातें घुमा रहे हैं, तो वो हो जाता है बीट अराउंड द बुश। जैसे आपने किसी को कहा स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, कि यहाँ वहां की बात घुमाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 16th इडियम फॉर द इवनिंग और मुझे उम्मीद है सभी के सभी इडियम आपको बेहद दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे होंगे। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 340th episode and today we have talked about 16 trending idioms। जी हाँ, ट्रेंडिंग idioms की बात की है। अक्सर आपने लोगों को अलग अलग idioms यूज करते सुना होगा या हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में idioms यूज करते हो, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें idioms की जानकारी हो। और कई बार क्या होता है कुछ idioms काफी ट्रेंड में होते हैं मूवीज की वजह से, सीरीज की वजह से या वैसे, तो उनकी बात करना भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने 16 idioms की बात की है, तो ये आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। आप यूज करके भी देखिए और अगर आप कोई सेंटेंस बना के यूज करके मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जरूर कीजिए। तो अगर कोई आपके पास डाउट्स हैं इडियम्स को लेके या किसी भी चीज को लेके या क्वेश्चंस है, कोई कंसेप्ट चाहते हैं अभी शो पे लाने का या कोई भी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो बेझिझक दिल खोल के कीजिए। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे ड्रॉप इन कर सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में भी अपना फीडबैक डाल सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक यूट्यूब का चैनल तो अभी जाके कीजिए ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। साथ ही आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो। वहां जाके आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढिए और वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक है शेयर कीजिए। और अगर आप मेल करना चाहते हैं हमें तो mail@radioudan.com पे भी कर सकते हैं या मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप यूजिंग idioms टू मेक योर कॉन्वर्सेशंस मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर फुलफिलिंग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक इसी स्पिरिट के साथ, इसी लर्निंग एंथुसियाज्म के साथ। स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com